बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। अगर मैं आपको बच्चे आसान लफ्जों में बताऊं कि वो कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अपने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालने हैं। किस तरीके से निकालने हैं वो दर्ज झैल उसने एक पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हुए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे। तो बच्चे आपको पता है बच्चे, पहला जो मैंने लिख दिया है कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास बेसिकली तौर पर ये वाला स्टेप हमें खास तौर पर करना है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके थ्रू करनी है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि हमने यूनियन और तकातों के थ्रू करना है। तो आपको पता है बच्चे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो मैं लिख रहा हूं बच्चे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब उसमें कहा हुआ है यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए। तो ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब नेक्स्ट उसने कहा हुआ है इंटरसेक्शन का, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इंटरसेक्शन वाला स्टेप लेकर रहा हूं, आप क्या करेंगे, जस्ट आपने यहाँ पे यूनियन की जगह पे आपने इंटरसेक्शन को पुट कर देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी सॉरी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, बी इंटरसेक्शन ए। तो बेसिकली तौर पर हमने पहले यूनियन को फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। क्या बाकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे पूरे अप्लाई होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं या नहीं होते, तो ये हमारे पास आंसर में ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो पहला जो हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक है सेट, और इसी तरीके से b क्या है हमारे पास 4 6 8 एंड 10 है हमारे पास। तो इसी तरीके से हम स्टेप करते हैं क्वेश्चन को, कम्यूटेटिव लॉ को। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है बच्चे, जो नंबर 1 को करता हूं, यानी कि क्या है हमारे पास a यूनियन b एंड b यूनियन a। तो सबसे पहले मैं इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट साइड लेता हूं बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, यही है ना हमारे पास। एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी क्या होती है राइट हैंड साइड। फिलहाल मैं इस इंटरसेक्शन को स्किप कर रहा हूं, क्योंकि पहला मैं यूनियन को अप्लाई कर लूं, यानी कि यूनियन को वेरीफाई कर लूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन की तरफ आऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी, ए यूनियन बी है। तो ए की हमारे पास भी रकम दी हुई है, बी की भी दी हुई है, जस्ट हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो इसी तरीके से ए की रकम पुट करें, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 5 तक है, 1 2 3 और क्या है हमारे पास 5 है। यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करोगे, दरमियान में यूनियन है, तो जस्ट आपने यूनियन पुट कर देना है, यू लिख दोगे। इसी तरीके से आगे क्या है, बी है, बी क्या है 4 6 8 और क्या है 10 है। तो 4 6 8 और 10 को पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। तो सेम स्टेप आपको पता है बच्चे, यूनियन हम जब निकालते हैं दो सेट्स का, तो उसमें हमने मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान को दोनों को लिखना होता है। जस्ट जो दो मरतबा हमने किसी अदद को, किसी रुकन को नहीं लिखना होता। तो सेम स्टेप मैं अगर इसका करूं ए यूनियन बी का, तो क्या निकलेगा हमारे पास, एक तरतीब के साथ लिख रहा हूं, 1 2 3। अब यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे भी है, इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है रुकन 4। तो ये 2 दफा है, तो आपने 2 दफा देने के दोनों मुश्तरक हैं, तो आपने सिर्फ 1 दफा ही इसको लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। 4 6 5 है हमारे पास, 5 6, उसके बाद क्या है 8 है, और लास्ट वाला क्या है 10 है। तो उम्मीद है बच्चे ये सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, मिडिल क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो जस्ट हम एक दफा इनको बता के मैं आगे स्टेप कर रहा हूं। तो ये हमारे पास निकल आया ए यूनियन बी,
ये तो हमने निकाली है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वाली बी यूनियन ए निकालूंगा, यानी कि इसका उलट निकालूंगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं बच्चे राइट हैंड साइड, ताकि भूल ना जाए आप। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए। तो सबसे पहले बी है, तो क्या करेंगे आप, बी का सेट के अरकान की तादाद ही लिखेंगे। तो बी के सेट के अरकान क्या है, 4 6 8 10 है ना, 4 6 8 और क्या है 10। आगे क्या है, यूनियन है, यू है, यू लिख लो। उसके बाद क्या है, ए है, यानी कि ए के सेट के अरकान लिखोगे 1 2 3 4 और क्या लिखोगे 5। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखें, जैसे आपने वैसे पहले तरतीब के साथ 1 2 3 के साथ लिखा था, इसी तरीके से एक जो है ना अच्छी बात होती है कि आप तरतीब के साथ अरकान लिख दे, वरना आगे पीछे लिख दे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं तरतीब के साथ लिख रहा हूं 1 2 3 4, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डबल दफा है तो आप एक दफा लिखोगे बस। इसी के साथ 5 6 8 और क्या लिखूंगा 10। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए को हमने निकाल लिया। तो अगर आप देखें ये वाला सेट और इसी तरीके से ये वाला सेट, अब दोनों एक जैसे हैं हमारे पास, यानी कि इनकी अरकान की तादाद जो है ना और अरकान जो है ना एक जैसे निकले हैं। तो मतलब कि 1 2 3 4 10 तक है यहाँ पे भी, और 1 2 3 यहाँ पे भी 10 तक है। मतलब कि ये मुकम्मल तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ यूनियन मुकम्मल तौर पर वेरीफाई हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास बच्चे आंसर निकल आएगा कि मतलब कि उसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास दोनों का जवाब जो है ना हमारे पास ए यूनियन बी और इसी तरीके से बी यूनियन ए का आंसर हमारे पास क्लियर ही निकलता है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर वेरीफाई हो जाती है। तो ये तो हमने किया था ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। क्या ये बाकी असली तौर पर यानी कि सही तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं? चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये वाली फॉर्म है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले मैं लिखता हूं बच्चे, क्योंकि उसने क्वेश्चन की दोनों साइड पूछ रहा है, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हमने यूनियन को फाइंड किया है, अब इंटरसेक्शन को फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ए और बी का निकालते हैं। सेम स्टेप में आप ऐसे ही करोगे, जो हमारे पास पेयर ऑफ सेट दिए हुए हैं वही के वही क्वेश्चन में पुट करोगे। तो एक्स्ट्रा तौर पर हमने कुछ नहीं किया, जैसे यूनियन में पुट किए थे वैसे आपने इंटरसेक्शन में पुट करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास क्या है, ए सेट के अरकान है, इसी के साथ दरम्यान में क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा लो। और लास्ट पे क्या है हमारे पास, बी है, 4 6 8 और क्या है 10 है। तो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन और बी हो गया। अब आगे देखें, जहां पे दरमियान में है हमारे पास इंटरसेक्शन, मतलब क्या समझना है क्वेश्चन को। अब आपको पता है बच्चे, मिडिल क्लास में पढ़े होंगे आपने कि यूनियन में हमने मुश्तरक और गैर मुश्तरक, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखना पड़ता है अरकान को। अब यहाँ पे सिर्फ हमने वही लिखना है जो एक जैसे हैं, यानी कि मुश्तरक हैं। जो मुश्तरक अरकान होंगे जस्ट उन्हीं को लिखेंगे, बाकियों को हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, तो जस्ट आप 4 लिखेंगे। इसमें भी और इसमें भी कोई ऐसा रुकन नहीं है जो 2 दफा आया हुआ हो। 2 दफा का मतलब ये है कि जहां पे भी मौजूद हो, इस सेट में भी मौजूद हो और इस सेट में भी मौजूद हो, जस्ट 4 के अलावा और कोई रुकन नहीं है। तो यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई, बस आप सेट को क्लोज कर लें। तो ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी तरीके से ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वाली बी इंटरसेक्शन को निकालना है, ए को निकालना है। तो यहां पे आप राइट हैंड साइड लिख लें, बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि तका तो उर्दू में कह लें आप, तका तो आपकी मर्जी की बात है, इंग्लिश में उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, बताया आपको। अच्छा जी,
अब यहाँ पे बी है तो सबसे पहले आप बी के अरकान लिखोगे 4, 6, 8 और क्या है 10 है। इसी तरीके से दरमियान में इंटरसेक्शन लिख लो। उसके बाद क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और क्या है 5 है। तो यहां तक मैंने इसको किंतु को पुट कर दिया, यानी कि आपने सेट जो उसमें दिए हुए हैं अपने वाले वो हमने लिख दिए। अब यहाँ पे भी हमने सेम पहले की तरह करना है, जैसे ए यूनियन बी निकाला था इसी तरीके से आपने बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, इसी तरीके से आपने बी इंटरसेक्शन ए को निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह होगा, जैसे 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, जस्ट हमारे पास कॉमन सिर्फ 4 है, तो जो कॉमन होता है वही हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। तो ये मैंने पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या निकल आया बी इंटरसेक्शन ए। तो अब देखें हमारे पास ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों के अरकान एक जैसे हैं, यानी कि इनका आंसर सही निकल आया, राइट निकल आया। तो बच्चे हमें ये पता चलता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी इस पे सही से वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेरीफाई, वेरीफाइड, जैसे आप लिख रहे हैं वेरीफाइड द प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी मर्जी करे, वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास बच्चे क्या निकल आया, पहले जो उसका आंसर निकल आया। तो उम्मीद है बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पहले जो उसका आपको अच्छे तरीके से बच्चे समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जोज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे जोज नंबर 2 को मैंने लिख दिया है। जोज नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि एन और जेड का, यानी कि आपने क्या करना है, इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के थ्रू वेरीफाई करना है। तो आपको पता है बच्चे जैसे अरकान होते हैं हमारे पास एन, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 चलते जाते हैं, 0 से शुरू होते हैं जो वो मुकम्मल अदाद होते हैं, होल नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से जेड जो है ना हमारे पास वो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, +-1, +-2, +-3। जेड को इस तरह हमने जहर उसने किया हुआ है, जस्ट उसने जे वाले मुख्तसर तरीन शक्ल में उसने एक किस्म का हिंट्स दिया हुआ है, बाकी हमने खुद ही तरीके से सेट बनाने हैं। तो अब आप देखना है, आपको पता है बच्चे जैसे हमने पहले वाले जोज में ए यूनियन बी निकाला था, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के पेयर दिए हुए थे। अब यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करना है एन और जेड के थ्रू। तो आपको पता है बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इसकी लिख रहा हूं मैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालता हूं, मतलब कि क्या है हमारे पास एन, क्या है हमारे पास एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। इसी तरीके से अगर मैं सेम इंटरसेक्शन अगर इसका निकालूं, नीचे अगर मैं लिख लूं तो आगे लिख लेता हूं मैं एन इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो ये हमने लिख लिया है। अब आप अगर तवज्जो दें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखा है, दूसरी तरफ मैंने कौन सी लिखी प्रॉपर्टी, यानी कि इंटरसेक्शन के थ्रू, यानी कि n और z, उसको मैंने इंटरसेक्शन के जरिए मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी लिख दी है। तो सबसे पहले मैं n यूनियन z को फाइंड करने लगा हूं। अगर आप देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये यूनियन को पहले मैं फाइंड कर रहा हूं। आप इंटरसेक्शन को फिलहाल रहने दे, अगले स्टेप में मैं वो इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास n यूनियन z। एन हमारे पास आपको पता है बच्चे, पहले मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसने हद नहीं दी हुई, तो आप टू सो ऑन आपने लिख देना है। ये चलते जाएंगे इनफिनिट तादाद तक, 1, 2, 3, 4, बस 4 तक आप लिख लें, यहां तक काफी है। इसी तरीके से अब दरमियान में क्या है, यू है, यूनियन लिख दें, और हमारे पास आगे क्या है जेड हमारे पास, यानी कि 0 से शुरू होते हैं, +-1, +-2, +-3। तो ये वाले आप लिख लेंगे, +-1, +-2, +-3। यहाँ पे भी आप 4 रुकन कोई ना कोई लिख लें, कोई इशू नहीं है, बस समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चे
अब आगे देखें, इसका इसका यूनियन निकालना है। आपको पता है बच्चे यूनियन हम कैसे निकालते हैं, यानी कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक, यानी कि कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को हमने एक ही सेट में लिखना होता है। यानी कि आप देखें हमारे पास n यूनियन z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास एक, यहाँ पे क्या है 0, तो सबसे पहले क्योंकि छोटे से लिखना पड़ता है कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को, तो 0 से हम शुरू करेंगे 0। अब आगे क्या है, यहाँ पे देखें प्लस में भी है माइनस में भी है 1, लेकिन अगर इन नेचुरल नंबर में देखें तो प्लस का 1 है। तो आपको पता है बच्चे मैं पहले बता रहा हूँ कि कॉमन नॉन कॉमन दोनों को लिखना है, तो मतलब कि यहाँ पे मैं प्लस माइनस ए दोनों को लिखूंगा, क्योंकि प्लस वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा और माइनस वाला भी शामिल हो जाएगा। तो प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या निकल आएगा n यूनियन z। इसी तरीके से ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड को पुट करें तो हमारे पास क्या बाकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई होती है या नहीं, उसको हम देखते हैं। राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं बच्चे, अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में z पहले आ जाता है, z यूनियन n इज इक्वल टू, z हमारे पास क्या है, यानी कि ये वाली है ना 0 प्लस माइनस वाली है ना, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या है u है, तो u पुट कर लें। इसी तरीके से n क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है, हमारे पास नेचुरल नंबर है ना बच्चे, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 अप टू सो ऑन, तो ये वाला हमने फॉर्म पुट कर ली। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखें जैसे हमने यूनियन का z यूनियन n निकाला था, इसी तरीके से आप z यूनियन n यूनियन z निकाला था, अब आपने निकालना है z यूनियन n। तो यहाँ पे भी आपने मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों को लिखना है, तो ये वाली फॉर्म वही के वही पुट हो जाएगी हमारे पास, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन, यानी कि ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी आ जाएगी, z यूनियन n। तो यहाँ पे देखें n यूनियन z का आंसर और z यूनियन n का आंसर दोनों का हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे, वेरीफाई n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n, z यूनियन n। तो इनका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अब वेरीफाई करते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमने किया यूनियन वाला। अब ये वाली फॉर्म यानी कि इंटरसेक्शन वाली रहती है, तो वो आगे अगले स्टेप में करते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे भी आप देखें हमने यूनियन वाला तो हमने आंसर निकाल लिया है जुज को। अब इसी का दूसरा जुज निकालते हैं यानी कि इंटरसेक्शन वाला। तो वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इसकी सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, n इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हमने n इंटरसेक्शन z को फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस में आपने क्या करना है बच्चे, n जो इंटरसेक्शन z है यानी कि पहले आप n के सेट लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन फिर z के आप अरकान लिखेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, 1 2 3 और 4 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन दरमियान में लगा दें, फिर आप क्या करेंगे, z के अरकान लिखें, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की बात आ गई, जहां पे आपको समझने वाली अक्सर बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो वो कहते हैं जैसे हमने प्लस माइनस लिखा था, जहां पे भी वही लिख लेंगे। तो बच्चे इंटरसेक्शन जो होता है हमारे पास, वो उसमें सिर्फ हमने मुश्तरक अरकान यानी कि कॉमन को लिखना पड़ता है। तो कॉमन वाले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जमा वाले हैं, जहाँ पे भी जमा का 1 है, यहाँ पे भी जमा का 1 है, नफी का है, लेकिन आप नफी का नहीं पुट करेंगे क्योंकि मुश्तरक अरकान लिखना है, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो सिर्फ जमा वाले अरकान लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, 1 2 3 और 4 इसी तरह आप टू सो ऑन चलते जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन z। आप सोचेंगे 0 को नहीं लिखा क्योंकि 0 हमारे पास यहाँ पे पहले सेट वाले अरकान में हमारे पास नहीं है कोई भी 0, तो आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड को निकालते हैं बच्चे।
राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखें बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन इंटरसेक्शन जेड था वो तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास है जेड इंटरसेक्शन एन, उलट प्रोसेस करना है हमने, जेड इंटरसेक्शन एन निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास। अब जेड क्या है, जेड के अरकान कौन से हैं, ये वाले जीरो वाले या प्लस माइनस वाले, जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से दरमियान में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा लें। और उसके बाद क्या है, एन है 1 2 3 4 वाले, 1 2 3 और 4, यानी कि जो हमारे पास कुदरती अदाद हैं उनको आप लिख लेंगे, उनके सेट के अरकान को। अब आगे देखें, अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि मुश्तरक निकालने हैं, सिर्फ हमारे पास दोनों में जो होंगे वो ही निकालेंगे। दोनों में हमारे पास सिर्फ जमा वाले हैं, तो जमा वाले अरकान पुट करोगे तो कहां से शुरू होगा, 1 2 3 और 4 अप टू सो ऑन, यानी कि 6 7 8 5 ये लिखते जाओगे फिर आप, जेड इंटरसेक्शन एन। अगर आप देखें बच्चे, एन इंटरसेक्शन जेड का आंसर और जेड इंटरसेक्शन एन का आंसर हमारे पास क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप लिख दें बच्चे, वेरीफाई एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। तो ये हमारे पास बच्चे क्या कर लिया इसने, क्वेश्चन नंबर 2 को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को वेरीफाई किया है। हमने इनका बारी बारी आंसर निकाला है यूनियन और तकातो का। इसी तरीके से अब इसका थर्ड जोज है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड जोज को मैंने लिख लिया है। ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट जोज है हमारे पास। सबसे पहले इसको समझते हैं और इसके साथ इसको हल करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक लाइन का जैसे पहले किए थे वो थोड़े से उसमें समझने वाली ज्यादा बात थी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझ लेना है, बस आप पूरा क्वेश्चन आपका हल हो जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी वाले उसने अरकान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं रियल नंबर की। एक्स किसके अरकान है हमारे पास, यानी कि रियल नंबर के है, उसमें हमने नातिक और गैर नातिक यानी कि दोनों शामिल हो जाते हैं, प्लस माइनस वाले अरकान सब शामिल हो जाते हैं। एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल किसके है, जीरो के। जीरो और जीरो से हमारे पास बड़े अरकान हो सकते हैं। तो आपको पता है बच्चे, रैशनल रियल नंबर में भी जीरो से बड़े अरकान ही होते हैं, जमा वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो ये सेम ही बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू आर, ये भी हमारे पास एक ही बात है रियल नंबर वाली। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है बच्चे, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को लिख लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, ए यूनियन बी, इसी तरीके से क्या है हमारे पास यूनियन ए। तो ये हो गई हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब पुट कर रहा हूं इंटरसेक्शन, तो वो इंटरसेक्शन वाली कौन सी होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये वाली हमने पुट कर ली। अब यहाँ पे आगे वाले सिस्टम को देखें, आगे प्रोसेस को देखें। अगला प्रोसेस में सबसे पहले हमने यूनियन को फाइंड करना होता है, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन को। यूनियन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड, इनका आंसर निकालेंगे। इसी तरीके से आपने बाद में बारी बारी इंटरसेक्शन का निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाली फॉर्म करता हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यूनियन की। तो ये वाली यूनियन वाली फॉर्म की मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी। अब ए की कौन सी रकम है, ये वाली है। तो सेम की सेम वही आपने पुट कर देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा तौर पर जमा माइनस कुछ भी नहीं लिखना। तो यहाँ पे x such that x belong to R and x greater than or equal to 0। दरमियान में क्या है, यूनियन है, u पुट कर दो। b के कौन से अरकान है, रियल नंबर u, R है हमारे पास। तो u के बाद आपने यानी कि यूनियन के बाद आपने r को पुट कर देना है। तो यहाँ पे भी r यानी कि 0 से बड़े अरकान सेट कर रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास रियल नंबर वाले अरकान सेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसका आंसर जो निकलेगा तो वो हमारे पास वही सेम का सेम आर ही निकलेगा। तो यहां तक हमारे पास बात क्लियर हो गई। अब आगे देखें,
ये वाली हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी कि बी यूनियन ए। अब बी के कौन से अरकान है हमारे पास? आर है ना ऊपर वाला, तो आर पुट कर दे, दरमियान में क्या है? यू है, यू लिख दें। इसी के साथ ए के कौन से अरकान है? ये ऊपर वाली सेट को सेट दिया हुआ है, वही का वही लिख लें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपका सेम ही आंसर आएगा, वही रियल का रियल नंबर ही आएगा। तो बी यूनियन ए हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर हमारे पास सेम आया, रियल नंबर वाला। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। आप वेरीफाई भी लिखें, आपकी मर्जी की बात है। कुछ जो है ना वो गाइड वाले, खुलासे वाले, जो वॉल्यूम वाले, वो अपने तरीके से ही लिखते हैं, मतलब कि हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप अपनी मर्जी के तरीके से। आपने मेन मकसद क्या है? क्वेश्चन की तरतीब के मुताबिक आपने अगर उसको सही तरीके से हल करने की कोशिश की ना, हल कर लिया, तो ये वाला चीज मैटर नहीं करती। यहाँ पे प्रूव लिखें या आप वेरीफाई लिखें, आपकी मर्जी की बात है। तो वेरीफाई यानी कि ये भी हमने सही तरीके से इसकी शनाख्त की है, इसको जांचा है, इसकी पड़ताल की है। तो ये हमारे पास सेम ही आंसर निकला है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकल आया। अब हमने निकालना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाली फॉर्म हमने निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसको मैं एक नीचे लाइन लगा लेता हूं ताकि हमारे पास फर्क नजर आए। अब नीचे वाला लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तकातो वाला निकाल रहा हूं। अब ए क्या है हमारे पास? ये वाली फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या है हमारे पास? इंटरसेक्शन, वो लगा लें। उसके बाद क्या है? बी है, वो सॉरी बी हमारे पास क्या है? रियल नंबर है, वो ऊपर हमने लिखा हुआ है। अब जो है ना हमारे पास समझने वाली बात ये है, तो यहां पे अगर आप देखें ये भी हमारे पास रियल नंबर है, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। तो आपको पता है दोनों है, इनमें फर्क तो नजर नहीं आया। लेकिन अगले प्रोसेस में देखें, एंड एक्स ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 0। तो 0 या 0 से बड़े जो अरकान हैं वो इसमें पहले वाले सेट में शामिल होते हैं, दूसरे वाले में नहीं होते। इसमें बड़े या छोटे दोनों हो सकते हैं रियल में, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे बड़े और बराबर की बात कर रहा है 0 से। तो यहाँ पे हमारे पास सेम यही के यही हमारे पास आंसर निकलेगा, यानी कि इंटरसेक्शन में दोनों वाला आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास निकला है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड को मैं पुट कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? बी इंटरसेक्शन ए। तो बी हमारे पास क्या है? आर है हमारे पास। सबसे पहले आर को पुट कर लें, उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को लिख लें। उसके बाद क्या है? ए है, ए के जे वाले अरकान लिख लें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये वाले हमने अरकान लिख लिए हैं। अब आपको पता है बच्चे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ हमने मुश्तरक अरकान को ही लिखना पड़ता है। रियल नंबर में हमारे पास छोटे और बड़े दोनों अरकान आ जाते हैं, लेकिन इस वाले फॉर्म में ए वाले अरकान में वहां पे वो मुख्तसर तरीन शक्ल में कहा है कि ए हमारे पास एक्स रियल नंबर के तो हमारे पास रुक अरकान है, लेकिन 0 या 0 से बड़े हैं। तो यहाँ पे वही के वही लिखेंगे जो 0 और 0 से बड़े हैं। तो यहाँ पे एक्स सॉरी ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या निकल आई? ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। अगर आप तवज्जो दें बच्चे, दोनों का आंसर हमारे पास सेम निकला है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चे? वेरीफाई या हैंड्स प्रूव्ड, एक ही बात है। वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो निकला है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का निकाला है। इसी तरीके से बच्चे
आज का जो हमारे पास टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने बारी बारी 3 जो मैंने आपको कोशिश की है कि अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर किसी किस्म की आपको बच्चे मिस्टेक नजर आती है, इंसान मैं भूल सकता हूँ, हो सकता है इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो मेरा, तो मतलब बात कहने का ये है, अगर आपको मेरी बच्चे वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह करना है या मिस्टेक निकालनी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तब तक दीजिए, अल्लाह हाफिज।